पिछले वीडियो में हमने देखा था अलर्ट डायलॉग, सिंपल अलर्ट डायलॉग जो डिफ़ॉल्ट अलर्ट डायलॉग होता है इसका, और हमने कुछ कस्टमाइज यूआई भी किए थे उस पर विथ रिटर्न टाइप। ठीक है तो उस पर मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया था कि अलर्ट डायलॉग का ये जो डिफ़ॉल्ट राउंड रेडियस आ रहा है इसमें, ये पहले तो नहीं आता था। ठीक है, तो इसको हम लोग ज़्यादा या कम या एक कॉर्नर में, ऊपर के दोनों कॉर्नर में, नीचे मतलब राउंड रेडियस जो है इसका कॉर्नर, उसको कैसे हम लोग कस्टमाइज़ करें। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। अलर्ट डायलॉग जो है हमारा, ये अलर्ट डायलॉग जो है चाइल्ड वाला, शो डायलॉग नहीं, ये वाला अलर्ट डायलॉग। तो यहाँ पे एक शेप नाम की प्रॉपर्टी है, शेप है, शैडो कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे शेप में हम लोग कुछ नहीं, वही राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर, ये जैसे ही यूज़ करेंगे तो देखो अब कॉर्नर रेडियस रहा ही नहीं, सारा गायब। ठीक है, वो तो बहुत ज़्यादा था, तो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो बॉर्डर रेडियस डॉट ओनली। ठीक है, कहाँ देंगे हम लोग, टॉप लेफ्ट पे देते हैं, रेडियस डॉट सर्कुलर 10, डायलॉग क्लोज करते हैं। ये देखो बस इस कॉर्नर में ही हुआ। तो ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, टॉप राइट में भी 10 डालते हैं, क्लोज करो। ये देखो तो बस ऊपर आया। अब जितना चाहिए, तो ये शेप वाला प्रॉपर्टी है उसका। तो यहाँ पे अगर ऑल करके रेडियस डॉट सर्कुलर 15 क्लोज करो, तो ये कम हो गया थोड़ा सा, वो बहुत ज़्यादा था, है ना। तो ये अलर्ट डायलॉग हो गया सिंपल सा और कस्टमाइज वाला। ठीक है, अब क्या करेंगे, बॉटम सीट डायलॉग, ये शो बॉटम सीट डायलॉग, इस बटन में क्लिक करके हम एक बॉटम नीचे से जो एक स्लाइड होते हुए डायलॉग आता है। ठीक है, जिस डायलॉग में हम लोग इनपुट भी लेते हैं यूज़र से मतलब लेते तो नहीं है, लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मेथड बना लेता हूँ, शो बॉटम सीट डायलॉग, एक मेथड हो गया ये वाला मेथड। इसको भी मैं एसिंक कर लेता हूँ क्योंकि ये भी हमें कुछ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ फाइनल, सेम चीज़ है इसका भी, रिजल्ट इक्वल टू अवेट। इसमें क्या होता है, उसमें जैसे क्या था मेथड शो डायलॉग, इसमें ये मेथड था। ठीक है, तो इसमें एक है शो मॉडल बॉटम सीट, इसमें भी कंटेक्स्ट है, इसमें भी बिल्डर है। ठीक है, तो बिल्डर में अगर हम लोग यही डाल दें तो क्या होगा, चलो डाल के देखते हैं। ये रहा हमारा अलर्ट डायलॉग आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ना, विजेट ही चाहिए ना इसको बिल्डर में लो भाई तुम विजेट। ठीक है, सेम जो हमारा पीछे सो अलर्ट डायलॉग का वो था, ये देखो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, ये अलर्ट डायलॉग यहाँ पे बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग लॉग देखेंगे, अच्छा हमने तो कुछ प्रिंट कराया नहीं, सेम है, रिटर्न टाइप इसका ऐसे ही है, बस इसका प्रेजेंटेशन कुछ अलग है। तो ये हमारा यहाँ पे शो मॉडल में अलर्ट डायलॉग हम यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या कहते हैं, यही वाला देखते हैं, यही वाला बोले तो ये रो डाल देते हैं रिटर्न में। अब कैसे दिखेगा,
यस नो यहाँ पे ऐसे चिपका हुआ है और कुछ नहीं। कहाँ गया रो। तो इसमें हम लेंगे क्या, कॉलम हमें चाहिए है ना। तो ये सब तो यहाँ पे हो रखा है यार ऑलरेडी, तो ये वाला कॉलम क्यों ना उठाए, इसको उठा लेते हैं। इसमें हमें वो टाइटल सब कुछ मिल जाएगा। अरे ये नहीं भाई, ये वाला डायलॉग खोलना है, ये देखो। तो इसमें हमें ये कंटेनर डिवाइडर नहीं चाहिए ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन भी नहीं चाहिए। मैं खाली उसी बटन को क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये यस है और ये नो है। ठीक बा। तो इस पे हमें अब एक टाइटल देना है भाई, आर यू सो। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं सेम TITLE। देखो टाइटल आ गया, और अपना ये कंटेंट है, मतलब मैसेज जो दिखाना चाहते हो, और येस और नो। तो येस नो में अभी क्या हो रखा है, ये हटा देता हूँ। यहाँ पे हमें एक गैप डालना है, साइज बॉक्स हाइट 30। ठीक है, iOS के लिए ये इशू है। ये देखो आ गया डायलॉग, सिंपल। मैंने कुछ भी नहीं किया चेंजेस इधर उधर। ठीक है, तो यहाँ पे और थोड़ा कस्टमाइज़ क्या होता है, यहाँ पे कॉलम ये है, यहाँ पे एक आइकॉन डाल सकते हैं, आइकॉन्स डॉट CLO। क्या ये तो नहीं, लाइन था क्लोज करने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन। आइकन का जो नाम क्या था याद ही नहीं आ रहा है, छोड़ देते हैं। ये टाइटल हो गया, और ये हमारा कंटेंट, और ये यस और नो। बट इस पे अब यस नो पे हमें कुछ कलर डाल देता हूँ, एक बैकग्राउंड कलर। ये कौन सा है, यस कलर्स डॉट ग्रीन, और इसमें डाल देता हूँ रेड। ठीक है, तो और इस रो में भी हमें चाहिए पैडिंग। पैडिंग ले लेते हैं, सिमेट्रिक हॉरिजॉन्टल 20। देखो पैडिंग आ गया 20 दोनों ओर से। और यहाँ पे चाहिए एक साइज बॉक्स दोनों के बीच में। हाइट नहीं होगी, इसकी विड्थ होगी खाली। इसको भी कर देता हूँ 20। ये देखो आ गया यस नो के साथ। और क्या, बॉर्डर रेडियस बटन में देना चाहते हैं तो ये डाल दो बॉर्डर रेडियस जो सर्कुलर 100। नो में डाला खाली, गोला हो गया ये। तो सेम शेप यहाँ पे भी देखो यस नो के साथ। अब ये हमारा पॉपअप हो गया। अब इसका भी वो है क्या कहते हैं, कॉर्नर रेडियस। कंटेक्स्ट हो गया, बिल्डर हो गया। अब यहाँ पे इसका भी शेप है, इसमें भी हम राउंडेड ऐसे मारो तो ये सारा कॉर्नर रेडियस दोनों हटा दिया। ठीक,
और खुद से जो डालना चाहते हैं, बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर 30। ये देखो कुछ इस तरह से दिखेगा। 50 कर देते हैं। 50 तो अच्छा लगता नहीं है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, लेकिन कुछ कुछ केस में चाहिए होगा। ये देखो, है ना, यस नो। अब इसमें क्या है, सेम वही, यही रिज़ल्ट ये रिटर्न कर रहा है, सेम ऐसे ही है। ये देखो क्या है, फ्यूचर टाइप टी है, बैकग्राउंड कलर, और क्या है क्या है क्या है, इज डिसमिसेबल है इसमें, ठीक है, इज डिसमिसेबल। बैरियर डिसमिसेबल नहीं है, यहाँ पे है इज डिसमिसेबल। तो ये डायलॉग दिखा और यहाँ पे हम रिज़ल्ट प्रिंट करवा दिए। और देखो ये यस, तो ये यस आ गया, नो तो नो आ गया इसमें भी, और इसमें भी हमारा यस नो आ रहा है। तो अब हम इसको कैप्चर कर सकते हैं कि उसने क्या प्रेस किया, ठीक है। अब ये जो बाहर आउटसाइड में क्लिक करते हैं डिसमिस हो रहा है, देखो हो रहा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, कहाँ गया, इज डिसमिसेबल फॉल्स। ये देखो अब ये नहीं जाएगा, नहीं जा रहा है ना, एकदम नहीं जा रहा है। अब ये चीज़ एंड्रॉयड में देख लेते हैं, इज डिसमिसेबल का क्या काम है इसका। अरे इसी में रन कर रहा है ये दोबारा। जा, सब बंद हो गया मेरा एक ही बार में। तो यहाँ पे हमें तो सिमुलेटर ऑन करना है। ये लो भाई, स्टार्ट हो तो गया। हाँ, चलो एंड्रॉयड में रन करते हैं। तो हमें बस वही देखना था ना, इज डिसमिसेबल, ये जो है, जैसे अलर्ट डायलॉग में हमने बैरियर डिसमिसेबल बैक बटन को डिसेबल किया था, इसमें हम देख लेते हैं बॉटम सीट डायलॉग में कि इसका बैक बटन इस डिसमिसेबल से एक्टिव है या इससे भी हटा हुआ है। हाँ, और एक चीज़ इसमें देखो, ये नीचे से भी कॉर्नर रेडियस मार रहा है, क्योंकि हमने कॉर्नर रेडियस सर्कुलर डाला हुआ है। तो इसमें हमें क्या करना है, iOS में तो कोई दिक्कत नहीं है, एंड्रॉयड में साला इन लोगों ने टॉप लेफ्ट रेडियस 30, टॉप राइट रेडियस सर्कुलर 30, ठीक है। ये देखो हमने बस टॉप में डाला, बॉटम में नहीं डाला, ठीक है। हाँ, और क्या था, ये बैक बटन में देखो डिसमिस हो रहा है। तो इस पे अब हमें क्या करना है, क्या था भाई, हमारा ये जो रिटर्न है, देखते हैं लगा के यहाँ पे क्या डालना है, पॉप स्कोप कैन पॉप फॉल्स, और चाइल्ड में ये कॉलम डाल देंगे, ठीक है। अब इस डायलॉग को खोलते हैं। ये देखो सेम अलर्ट डायलॉग की तरह ही है भाई। ये देखो पॉप स्कोप इसने अब रोक दिया, ठीक है। और ये ड्रैग करके भी हम लोग बंद कर सकते हैं। तो इस डिसमिसेबल बंद है, बैक पे हमने पॉप स्कोप लगा दिया, बट ये ड्रैग होके भी बंद हो जा रहा है। तो अगर ड्रैग करके बंद कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा,
रिज़ल्ट में नल मिलेगा। ठीक है, तो ये ड्रैगेबल हटाने के लिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी था, इनेबल ड्रैग फॉल्स। ये जैसे ही कर देंगे तो ये क्या होगा, देखो हम पूरी तरह से इस डायलॉग को बंद कर दिए, बंद होने से सिवाय इसके येस एंड नो, मतलब यूज़र को अब क्लिक करना ही करना है। ठीक है, तो ये है हमारा बॉटम से डायलॉग। ठीक, तो ये सिंपल बॉटम से डायलॉग हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ बॉटम से डायलॉग में, जो कि मैं इसमें खोलता हूँ iOS में। एक सिमुलेटर बंद कर देते हैं। पॉप स्कोप तो हमारा काम कर गया। अब इसका देखो कस्टमाइजेशन क्या किया है बॉटम सीट के। फ्लटर लॉन्चिंग, कहाँ में लॉन्च हो रहा है भाई? नो डिवाइस फाउंड बोल रहा है, डिवाइस ही नहीं है। अब iPhone 13 मिनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डायलॉग टाइटल। अब ये टेक्स्ट हटा के मैं इस पे कर देता हूँ क्या, मतलब एक इनपुट बॉक्स डाल रहा हूँ मैं, एंटर नेम। ठीक है, और यहाँ पे सेम हमें पैडिंग के साथ जाना है। ये बार बार पैडिंग डाल रहा हूँ, हम कॉलम में एक ही बार में पैडिंग डाल देते तो हो जाता। ठीक है, कुछ काम सारा काम तो देखा। यहाँ कहते क्या कहते हैं, हाँ क्या कर रहे थे, टेक्स्ट फील्ड ले रहे थे। टेक्स्ट फील्ड जो कि यूज़र इनपुट है ना। डेकोरेशन, इनपुट डेकोरेशन क्या था हमारा, एक खाली मैं बॉर्डर ले लेता हूँ। ठीक है, आउटलाइन बॉर्डर, देखो आ गया। अरे इसमें तो कीबोर्ड ही नहीं आएगा। कीबोर्ड लाने के लिए IO कीबोर्ड, टॉगल सॉफ्टवेयर कीबोर्ड, देखो कीबोर्ड आ गया। बट ये डायलॉग किसी भी हाल में ऊपर नहीं जा रहा। देखो कीबोर्ड अंदर है, यहाँ कुछ टाइप करेंगे तो टाइप हो रहा है, वो बिंदास यहाँ पे टाइप, कोई दिक्कत ही नहीं है इसको, है ना। तो सबसे पहले तो इसको मैं ड्रैगेबल ट्रू कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हो रहा, वहीं पे है, ये देखो। ठीक है ना, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉप स्कोप रिटर्न हुआ है, सबसे पहले पैडिंग ले लो एक, एज इनसेट्स डॉट ओनली बॉटम। बॉटम में क्या होगा, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट व्यू इनसेट्स डॉट बॉटम। ये बस नीचे से ये हम पैडिंग ले लिए। और चाइल्ड में क्या करेंगे, पॉप स्कोप को रिटर्न कर देते हैं। हम देखते हैं क्या होता है। हटोरे भाई, तो ये iOS का, अच्छा देखो ये नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा, हाँ क्या कहते हैं, ड्रैगेबल स्क्रॉलेबल सीट। ये मैं इस वीडियो में दिखाऊं, ये नेक्स्ट, ये बहुत लंबा हो जाएगा। चलो उसके साथ वो ड्रैगेबल कंटेंट स्क्रॉल व्यू के साथ भी हम डाल सकते हैं। अभी तो स्क्रॉल व्यू दिखाया भी नहीं है, तो इस वीडियो में नहीं डालते हैं उसको, है ना। तो इस पे बस ये वीडियो यहीं तक फिनिश कर रहा हूँ मैं, फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़
कि ये जो इनपुट है ये यहाँ पे कीबोर्ड को जगह क्यों नहीं दे रहा है। ठीक है, ड्रैगेबल, स्क्रॉलेबल, सीट स्क्रॉलेबल, चाइल्ड, बहुत कुछ बनाना है उसके लिए। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक छोड़ देते हैं। तो क्या कहते हैं, बॉटम सीट डायलॉग जो है स्टैटिक कंटेंट वैसे ही एज इट इज़ अलर्ट डायलॉग की तरह ही है। अब इसमें पंगा आ गया कि कीबोर्ड टेक्स्ट बॉक्स जैसे ही डाल देते हैं, एडिट टेक्स्ट बॉक्स, तो उसमें कीबोर्ड हमारा इशू क्रिएट कर रहा है। क्या कहते हैं, वो ओवरफ्लो हो रहा है पैडिंग नीचे से, तो ये डालने पर भी नहीं हुआ। ठीक है, तो वो ड्रैगेबल करके देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो यहीं तक एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट